इस कहानी के स्टार्टिंग में एक गैरेज दिखाई देता है। उसमें राजकुमारी है। कोई आखिरी ख्वाहिश है राजकुमारी, ऐसा किलर राजकुमारी को कहता है। तुम्हें किसने भेजा है ये करने के लिए? राजकुमारी कांपते हुए बोलती है, वैसे अब तुम बचने वाली तो हो नहीं, चलो मरने से पहले सच जान ही लो। तुम्हारा होने वाला पति राजकुमारी, ऐसा राजकुमारी को किलर बोलता है। राजकुमारी उसे कांपते हुए बोलती है, क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? माफ़ कीजिए राजकुमारी, मेरे पास उस सवाल का जवाब नहीं है, ऐसा किलर उसे बोलता है। लेकिन अगर आपकी कोई आखिरी बात हो तो मैं उसे उन तक पहुंचा सकता हूँ, ऐसा किलर बोलता है। और अगर कुछ नहीं कहना चाहती तो? राजकुमारी अपने हाथों से चाकू को पकड़ लेती है और कहती है, उन्हें यह कहना कि मैं इस दुनिया को कभी नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं उन्हें अपने साथ नरक में घसीट नहीं ले लूँ। मैं कसम खाती हूँ, मैं उन्हें मौत तक सताती रहूँगी। आपकी बात मैं उन तक पहुँचा दूंगा। अलविदा राजकुमारी, ऐसा किलर कहता है। राजकुमारी सोचते हुए कहती है, मैंने कभी अपने अजीब सपनों में भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे शादी के दिन मेरे होठों से शादी की कस्में नहीं बल्कि बदले की कस्में निकलेगी। मैं हमेशा सोचती थी कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, भले ही मैं कभी क्लेवेरिया राज्य की सीमाओं से बाहर नहीं गई, फिर भी मुझे यकीन था कि हर जगह लोग खुश हैं और शांति से जी रहे हैं, जैसा यहाँ इस राज्य में सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन लगता है मैं गलत थी, बहुत गलत। क्लेवेरिया की सीमाओं के बाहर राज्य युद्धों में बिखर रहे थे, अराजकता और निर्दोषों का खून हर जगह बह रहा था। कहते हैं बच्चे और मासूम जानवर ऐसे हैं जिन्होंने कभी शांति का एक दिन भी नहीं देखा। जितना मैं ये सब जानती गई उतना ही समझ आया कि अज्ञानता ही सुख है। क्यों कहते हैं ऐसा? राजकुमारी सोचती है। फिर एक दिन उसने कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए सुना कि क्लेवेरिया वाकई इस दुनिया का आखिरी शांत स्वर्ग है। और वही वजह है कि मैं सच में डरने लगी हूँ कि एक दिन यह राज्य भी बाकी सभी राज्यों की तरह अराजकता में डूब जाएगा। उस दिन के बाद से मुझे हर रात बुरे सपने आने लगे, ऐसा राजकुमारी कहती है। मैंने बार बार देखा क्लेवेरिया खंडोरों में बदल रहा है, महल जल रहे और शांति चीखों में बदल चुकी है। हर सुबह मैं कांपते हुए उठती थी और खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करती कि वो सब कुछ सिर्फ एक सपना था। तब से मैं हर दिन प्रार्थना करती थी कि ये राज्य कभी विनाश का मंजर न देखे, कि क्लेवेरिया हमेशा इस दुनिया का आखिरी शांत स्वर्ग बना रहे। उस दिन के बाद मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी ताकि वो दिन कभी सच ना हो, जिसका डर मुझे हर रात सताता था। इसलिए जब मेरे पिता ने प्रस्ताव रखा कि हमारे राज्य की शांति के लिए मेरा विवाह डिओविया के ड्यूक से कर दिया जाएगा, तो मैं राजकुमारी एलेना क्लेवेरिया ने बिना एक सवाल किए हाँ कह दी। लेकिन अंत में ड्यूक की हवेली के दरवाजे पर जिस चीज़ ने मेरा स्वागत किया वो शांति नहीं थी जिसे मैं ढूंढ रही थी, वो थी मौत। ऐसा राजकुमारी सोचती है। एलेना कहती है, मैं मर चुकी हूँ लेकिन मैं अब भी यहाँ हूँ। शुरुआत में यह सब अविश्वसनीय था, लेकिन जैसे ही मुझे अपनी वो कसम याद आई जो मैंने मरने से पहले खाई थी, सब कुछ साफ हो गया। मुझे एक मौका दिया गया है, मेरे बदले की पुकार कबूल कर ली गई है, चाहे भगवान ने मेरी इच्छा पूरी करने का तरीका कितना भी क्रूर और अजीब क्यों ना चुना हो। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है, अपनी कसम पूरी करना। तैयार हो जाओ तुम खून से सने घिनौने शैतान ड्यूक, क्योंकि अब मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी, ऐसा एलेना खुद से